12 दिसंबर 2023, जिस दिन हम और आप दिवाली मना रहे थे और इंडिया और न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल मैच का इंतज़ार कर रहे थे। उसी दिन उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने लगभग 40 मजदूरों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल डाली। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सिल्कियारा टनल एक्सीडेंट के बारे में। सो आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। सिल्कियारा टनल सेंट्रल गवर्नमेंट के चार धाम ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोग्राम का एक पार्ट है, जिसका डिज़ाइन का फाइनलाइजेशन 23 दिसंबर 2016 में हुआ था अंडर द बजट ऑफ अप्रॉक्स 12,000 करोड़। और ये टनल के कंस्ट्रक्शन का शुरुआत आज से लगभग 4 साल पहले हो चुका था। 12 तारीख की सुबह हर रोज़ की तरह टनल कंस्ट्रक्शन चालू था जब अचानक से 5:30 के अराउंड एक लैंडस्लाइड होता है, जिसके कारण टोटल 41 वर्कर्स ट्रैप हो जाते हैं टनल के अंदर। सो अभी ये 41 ट्रैप वर्कर्स और टनल के एग्जिट के बीच में एक 60 मीटर्स की रॉक्स और डेब्री से भरी एक वॉल है। बट थैंकफुली ये इंसिडेंट में कोई भी फेटली इंजर्ड नहीं हुआ। हादसे के तुरंत बाद टनल अथॉरिटीज़ ने स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड को नोटिफाई किया। स्टेट गवर्नमेंट ने भी तुरंत ही ऑपरेशन जिंदगी लॉन्च किया, जिसका मोटिव वॉज टू सेव ऑल द 41 ट्रैप वर्कर्स विदाउट एनी इंजरीज। ये ऑपरेशन को लीड करी थी एनडीआरएफ की टीम और उनको साथ दे रही थी एसडीआरएफ, उत्तराखंड पुलिस, इंडियन आर्मी एंड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इंजीनियर्स। 13 तारीख तक रेस्क्यू वर्कर्स वो ट्रैप वर्कर्स को सक्सेसफुली वाटर और ऑक्सीजन का सप्लाई दे पा रहे थे। 14 और 15 तारीख को भी लोकल लेवल पे जितना भी ड्रिलिंग काम हो सकता था वो अपने स्केल पे चालू था। 16 नवंबर को 2 हेवी ड्यूटी टनल बोरिंग मशीन डिप्लॉय की गई। एंड एट द सेम टाइम 2018 में हुए थाईलैंड में थैम ल्योंग केव रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम से भी कांटेक्ट किया गया। थैम ल्योंग केव रेस्क्यू ऑपरेशन भी एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसके बारे में हम कोई आने वाली वीडियो में बात करेंगे। 17 तारीख को भी रेस्क्यू मिशन अपने ट्रैक पे था जब रेस्क्यू वर्कर्स ने एक लाउड क्रैक की आवाज़ सुनी टनल बोरिंग मशीन से। सो हुआ क्या था कि जो टनल बोरिंग मशीन है वो बार बार ब्रेक डाउन हो रही थी। इसका रीज़न है कि जो कन्वेंशनल टनल बोरिंग मशीन होती है वो यूजुअली बेस्ट काम करती है जब उन्हें एक स्मूथ रॉक को कट करना है। बट हमारी सिचुएशन में लैंडस्लाइड हुआ था, जिसके कारण रॉक का पैटर्न बहुत ही रैंडम और रफ था। अब हमें ये भी जानना इम्पोर्टेंट है कि रेस्क्यू वर्कर्स का प्लान क्या था। सो रेस्क्यू वर्कर्स बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कर रहे थे, जिसके थ्रू हम एक 800 mm की पाइप डाल सकते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ व्हील्ड स्ट्रेचर्स हम सारे ट्रैप वर्कर्स को बाहर ला सकते हैं। 18 और 19 तारीख को भी सेम थिंग रिपीट हो रही थी कि ड्रिलिंग प्रोसेस चालू था बट मशीन बार बार ब्रेक डाउन हो रही थी, जिसके कारण लॉन्ग डिलेज हमें मिल रहे थे। अब आते हैं 20 नवंबर पे। 20 नवंबर ये दिन हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। इसी दिन रेस्क्यू वर्कर्स ने अपना फोकस वर्टिकल ड्रिलिंग पे भी शिफ्ट किया, जिसका मतलब है कि हम पहाड़ के ऊपर से भी ड्रिल करना चालू करेंगे। इसके पीछे का रीज़न वॉज कि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में बार बार मशीन को डिले हो रहा था क्योंकि वो ब्रेक डाउन हो रही थी। बट सिंस वर्टिकल ड्रिलिंग में हम लोग को स्मूथ रॉक मिलेगा, दे स्टार्टेड वर्टिकल ड्रिलिंग ऑल्सो। बीआरओ ने भी इमीडिएटली एक 700 मीटर्स का टेम्पररी ट्रैक ले डाउन कर दिया, जिसके हेल्प से हम ड्रिलिंग मशीन को पहाड़ के टॉप पे ले जा सकते हैं। इसके बाद अराउंड 10:30 को प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल टनलिंग अंडरग्राउंड स्पेस प्रोफेसर आर्नोल्ड डिक्स भी सिल्कियारा टनल साइट पे पहुंचते हैं। आर्नोल्ड डिक्स एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट है एंड उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है सारे ट्रैप वर्कर्स को बाहर लाने के लिए। 20th को ही हमारे रेस्क्यू वर्कर्स सक्सेसफुल होते हैं एक 6 इंच डायामीटर की पाइप ट्रैप वर्कर्स तक पहुंचाने के लिए। विद द हेल्प ऑफ दिस पाइप जो हमारे ट्रैप वर्कर्स है उनको लगभग 10 दिन बाद फ्रेश एंड हॉट मील खाने मिलता है। सोचिए, वो 10 दिन से खाली ड्राई फ्रूट्स और वाटर पे ही सर्वाइव कर रहे थे। बाद में सेम पाइप यूज़ करके हमने एक एंडोस्कोपिक कैमरा भी ट्रैप वर्कर्स के पास सेंड किया, जिससे हमें ट्रैप वर्कर्स का पहला विजुअल मिला। सो ये ऑपरेशन में
अब तक हमने टोटल 3 पाइप ट्रैप वर्कर्स तक पहुंचाए। फर्स्ट पाइप जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करी थी, सेकेंड स्मॉल पाइप जिसके थ्रू हम ड्राई फ्रूट्स एंड क्रूशियल मेडिसिन सप्लाई कर रहे थे, एंड थर्ड पाइप जिसके थ्रू हम फ्रेश एंड हॉट मील्स प्रोवाइड कर रहे थे ट्रैप वर्कर्स को। 21st एंड 22nd को भी ड्रिलिंग ऑपरेशन अपने स्पीड पे चलता रहा। बीच बीच में मशीन ब्रेकडाउन हो रही थी, तो उसे रिपेयर करके वापस ऑपरेशन चालू था। 23rd को भास्कर कुंबले उनने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर यही स्पीड पे ऑपरेशन चलता रहा तो 24th की इवनिंग तक सारे वर्कर्स बाहर आ जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली मशीन फिर से ब्रेकडाउन हुई, जिसके कारण और डिले हुआ। 25 नवंबर को हमें अपने रेस्क्यू ऑपरेशन का सबसे मेजर सेटबैक मिला जब द ड्रिलिंग मशीन ब्रोक डाउन बियॉन्ड रिपेयर। हम ये टाइम पे जो ट्रैप वर्कर्स की फैमिली है उनका सिचुएशन खाली इमेजिन ही कर सकते हैं। उनका कोई फैमिली मेम्बर्स टनल में ट्रैप है, उनके रेस्क्यू के लिए कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स दिए जा रहे हैं, बट वो बार बार फेल हुए जा रहा है। एट दिस स्टेज द फैमिली मेम्बर्स स्टार्टेड टू बिकम एंग्शियस एंड स्टार्टेड पैनिकिंग, बट रेस्क्यू वर्कर्स ने हार नहीं मानी। उनने हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कंटिन्यू की, साथ में वर्टिकल ड्रिलिंग तो चालू ही थी। नवंबर 27 को दिल्ली से एक रैट माइनर्स की टीम भी सिलक्याला टनल आई। रैट माइनर्स वो माइनर्स होते हैं जो हाथ से पत्थर और डेब्रीज हटा के माइनिंग करते हैं। रैट माइनिंग अभी इंडिया में इलीगल है, बट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन गवर्नमेंट ने अलाउ किया। नवंबर 28 तक रैट माइनर्स ने अपने हाथों से पत्थर निकाल के 20 मीटर का डिस्टेंस कवर अप किया एंड वो ट्रैप वर्कर्स तक पहुंच गए। तो फाइनली रेस्क्यू वर्कर्स ने एक 58 मीटर्स की पाइप बिछा दी, जिसके थ्रू हम व्हील्ड स्ट्रेचर्स पे ट्रैप वर्कर्स को निकाल सकते थे। बट ये सब खाली प्लानिंग में था, अभी एग्जीक्यूशन के टाइम कुछ भी हादसा हो सकता था। ट्रैप वर्कर्स के वेलकम के लिए उत्तराखंड के सीएम मिस्टर पुष्कर सिंह धामी और मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जनरल वीके सिंह भी मौजूद थे। जैसे ही पहला ट्रैप वर्कर बाहर आया, सबके चेहरे पे खुशी थी और सब ने सेलिब्रेट किया। 28 की रात तक सारे वर्कर्स बाहर आ चुके थे एंड ये रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुल था। रेस्क्यू वर्कर्स के बाहर आते ही उन्हें बाजू के गांव में एक स्मॉल मेडिकल फैसिलिटी में शिफ्ट किया गया, जहां उनका प्राइमरी चेकअप किया गया। अगले दिन 29 की सुबह उन्हें एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स में ट्रांसफ़र किया गया, जहां उन्हें लगभग 48 to 76 आवर्स लगा जाएगा और उसके बाद ही फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उत्तराखंड की स्टेट गवर्नमेंट ने एक 6 मेंबर कमेटी फॉर्म की है टू इन्वेस्टिगेट द रीजन बिहाइंड द टनल कोलैप्स, एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने भी 22 नवंबर को एक ऑर्डर इशू किया है टू द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया to conduct the security audits of all the 29 tunnels that are being constructed in India. इसके साथ साथ उत्तराखंड की स्टेट गवर्नमेंट ने हर ट्रैप वर्कर्स को 1 लाख रुपीस का कॉम्पनसेशन प्रॉमिस किया है, एंड जो भी रेस्क्यू वर्कर्स जो इवैक्यूएशन पाइप के अंदर गए थे उन्हें 50,000 रुपीस का रिवॉर्ड भी ग्रांट किया गया। रेस्क्यू वर्कर्स के साथ साथ हमें लोकल कम्युनिटी को भी थैंक यू बोलना चाहिए, बिकॉज वो कोई भी हेल्प के लिए हमेशा रेडी थे एंड वो कॉन्स्टेंटली प्रेयर्स एंड पूजा किए जा रहे थे फॉर ऑल द ट्रैप वर्कर्स। उनने एक स्मॉल टेम्पल भी टनल के एंट्री के पास लगाई थी, वेयर ऑल द रेस्क्यू वर्कर्स कैन कम एंड प्रे। सो लेट्स होप कि जो भी इन्वेस्टिगेशन टनल एक्सीडेंट के रिगार्डिंग चालू है वो अच्छे से हो, आगे फ्यूचर में इंडिया में ऐसा एक्सीडेंट वापस कभी ना हो। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए, ये वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे और मेरे चैनल को बहुत हेल्प मिलेगी। आप सभी का थैंक यू एंड आपसे मिलते हैं आने वाले वीडियोस में।